केरल में चल रही आरएसएस समन्वय बैठक में पश्चिम बंगाल में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आरएसएस प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने बताया कि हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध संवेदनशील विषय हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि इसलिए इसे केवल चुनाव या राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कई बार कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को आंकड़े चाहिए होते हैं, लेकिन ये केवल उन जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। सुनील आम्बेकर ने कहा कि ये चुनाव में राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometimes government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, तो इसका ये मतलब क्या, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि आरएसएस पर सियासत के हक में नहीं है, सियासत से एतराज उनको है, लेकिन जातीय जनगणना के हक में है वो? बिल्कुल, ये बात स्पष्ट है सुनील आम्बेकर के बयान से और 3 दिन की आरएसएस की समन्वय बैठक से कि आरएसएस जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, बल्कि जिस तरह की राजनीति जाति जनगणना को लेकर हो रही है, चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आरएसएस उसके खिलाफ है। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सरकार की कई योजनाएं होती हैं, कई वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जिनके लिए सरकार को नंबर चाहिए होते हैं, आंकड़े चाहिए होते हैं, और इसके लिए सरकार आंकड़े जुटाती है। सरकार पहले भी ऐसा करती आई है, सरकार आगे भी ऐसा कर सकती है, लेकिन जातीय राजनीति के नाम पर चुनाव में राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एकता और अखंडता को लेकर के भी, जो समाज की एकता अखंडता है, उस पर भी घातक असर डाल सकता है। ये आरएसएस का स्पष्ट तौर पर मत है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्टता हो गई है जहाँ तक आरएसएस का प्रश्न है कि वो जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न ये आया था कि जो SC ST में उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाल में आया था, उसको लेकर के भी सुनील आम्बेकर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये संविधान में जो अधिकार दिया गया है आरक्षण का, वो आरएसएस उसके समर्थन में है, उसके पक्ष में है। लेकिन जहाँ तक SC ST में उपवर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लागू करने से पहले जिन लोगों को अभी आरक्षण मिल रहा है उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये यानी जो SC ST में जो तबके हैं उनसे भी बातचीत हो, सरकार हो या अन्य लीगल अथॉरिटीज़ हो, इनको बातचीत करनी चाहिए, कंसेंसस बनानी चाहिए, उसके बाद ही इस फैसले को लागू करना चाहिए। तो ये भी बहुत स्पष्ट आरएसएस की ओर से कर दिया गया। तो दो जो महत्वपूर्ण विषय हैं आरक्षण को लेकर, दोनों पे आरएसएस ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। बीजेपी से समन्वय के मुद्दे पर भी आरएसएस ने स्पष्ट कहा है कि सभी संगठनों के साथ तालमेल चलता रहता है, क्योंकि हाल में ये खबर आई थी कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस का वैसा सहयोग नहीं मिला बीजेपी को जैसा मिलना चाहिए था। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी खुद बोल दिया था कि बीजेपी सक्षम है खुद अपने फैसले करने में। तो इन सब बातों को भी अब दरकिनार कर दिया गया है और ये समन्वय बैठक इसीलिए की गई थी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो केरल में जो आरएसएस की समन्वय बैठक चल रही है, वहाँ पर इस मुद्दे पर जो आरएसएस की राय है वो सामने आई है। यहाँ पर आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने इस बारे में जो है ये जानकारी साझा की है।